नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योतिष योग और आयुर्वेद पर स्वागत है। दोस्तों, बड़े काम की वीडियो बनाई जा रही हैं। आयुर्वेद के ऊपर भी हैं, उसमें योग भी है और इसी तरह ज्योतिष के ऊपर भी आगे जाके वीडियो आएगी। यानी कि सीखने में, समझने में आसान, भाषा में आसान, और जो काम करने हैं आपने इनके अंदर, वो आपको बड़े सरल ढंग से बताए जाते हैं और बड़े सरल उपाय बताए बताए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि इंसान का जो जीवन है वो खान पान पर चलता है। जैसे ही वो गलत खान पान के बारे में चालू कर देता है, तला भुना ज़्यादा खाता है, तो उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस हो जाती है, अपच हो जाती है। कब्ज तो 90% लोगों को कब्ज है, जिसका लोगों के पास इलाज ही नहीं है। टांगें दुखने लगती हैं, कंधों में दर्द होना चालू हो जाता है, पीठ में दर्द, ये क्योंकि वायु वायु का प्रभाव जो है शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये शरीर है, ये तीन चीज़ों से बैलेंस होता है: वात, पित्त और कफ। इनमें से जो भी अंश ज्यादा बढ़ेगा, उस संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी। जब कफ बढ़ेगा तो आपको बलगम बलगम घुटनों में दर्द होनी चालू हो जाएगी। अगर वात वायु ज्यादा बढ़ेगी तो आपके अंदर ना कि वायु का संचार, गैस ज्यादा होगी, पिंडलियों में दर्द होगी, इस तरह की रहती है। ऐसे ही एक प्रकृति है, यानी वात जैसे पित्त है और कफ जो पित्त हुआ, जब पित्त का बैलेंस बिगड़ जाए तो गर्मी शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, उससे बीपी हो सकता है, भूख ना लगना हो सकता है। आज आपको कपच जो कवच है, कवच संबंधित और ना कि गैस संबंधित कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग बताए जाएंगे और कुछ खान पान के बारे में भी बताया जाएगा। जितनी भी कब्ज हो शरीर में, चाहे 20 साल पुरानी कब्ज हो, मेरी गारंटी है कि ये कब्ज आपको नहीं रहने वाली है आने वाले दिनों में। बस आप मेरे दिए हुए कार्यक्रम हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके आप फॉलो कीजिए। और ताकि पहली जो मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं कवच के लिए, कि आपको वज्र आसन में बैठ जाना है। वज्र आसन में आप बैठ जाइए। कोशिश पहले तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि आप कर नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे सुबह शाम खाना खाने के बाद करिए। इससे खाना बड़ी जल्दी से पचता है। और इसका नाम वज्रासन ऐसे ही नहीं पड़ा है। वज्रासन का मतलब है कि जो जांघें हैं आपकी, वो वज्र पत्थर पत्थर की तरह मजबूत हो जाती हैं। और जो शरीर के अंदर जो जितनी भी नाड़ियां हैं, इंटेस्टाइन है, पेट की आंतड़ियां हैं, टांगों की आंतड़ियां हैं, उनके बल बैठ जाइए ऐसे करके। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर या तो आपको लैट्रिन आ जाएगी, और आपकी गैस धीरे धीरे यानी कि वायु पेट से निकल जाएगी। ये एक्सरसाइज एक बहुत उम्दा एक्सरसाइज है। ये किसी योगा योगा विशेषज्ञ ने मुझको बताई थी। मेरी तो इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने सोचा क्यों ना बाकी लोगों तक भी संदेश पहुंचाया जाए। पहले दिन आप 1 मिनट या आधा मिनट ही शायद बैठ जाएंगे, बैठ पाएंगे। उसके बाद आप डेली 5 मिनट तक अभ्यास करिए। जब लैट्रिन जाना है उससे पहले भी आप बैठेंगे अगर, तो इस तरह की पोजीशन में बैठने से जो पोटी है वो बड़ी बड़ी जल्दी आती है और पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, और जो गैस बननी बंद हो जाती है। और क्योंकि पूरा बॉडी का जो भार है वो टांगों के ऊपर है, इसलिए ये बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देता है। और जब आप 8 10 12 दिन 20 दिन ऐसा करना चालू कर दें आप, आपका पेट साफ होना चालू हो जाएगा, पिंडलियों में जांघों में घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ाना है जाके गैस को, यानी ये वाला एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज का आगे 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 ऐसे करनी है। यहाँ पे अपने दोनों बाजू पिंडलियों के बीच में ले लेने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा और प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर जैसे इस तरह आप बैठ कर करेंगे तो इससे और प्रेशर पड़ेगा, और आपकी टांगों में रिलीफ आएगी। यानी कि ये मुद्रा भी बड़ी जबरदस्त है। दोनों मुद्राएं आप धीरे धीरे करें।
और जिनको बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए रामबाण एक नुस्खा है। यानी यानी कि मेडिसिन भी अगर आप लेनी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। नुस्खा ये है कि आप सुबह का जो पहला नाश्ता है उसमें दही में से इसबगोल 5 या 10 ग्राम इसबगोल गोल कर पिए, क्योंकि जो पहला सुबह का नाश्ता है उसने कल वाली या शाम वाली पोटी को तैयार करना होता है, वो सॉफ्ट निकलेगी आपके अंदर। क्योंकि ज्यादा कब्ज हो तो बवासीर की, फिशर की, बगंदर की प्रॉब्लम हो जाती है। और पानी आप खाना खाने के बीच में पानी पिए, खाना खाने के बाद मत पिए पानी। पानी खाना जहाँ खाना खाने से पहले पी लें, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और रात को भी खाना जब खत्म हो जाता है आपका, तब भी आपने इसबगोल का यूज करना, चाहे वो पानी में करो चाहे वो दूध में करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन इससे कब्ज की समस्या बहुत खत्म हो जाती है। मान लो कि अगर आपको 4-5 दिन पोटी आई नहीं तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर कई तरह की डल्कोलक्स टैबलेट देते हैं। आप अगर आप ठीक हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप दो मेरे नुस्खे हैं मेरे पास, उनको आप आजमाएं। मेरे पिताजी ने मुझको ये बतलाए थे, क्योंकि वो हकीमी पेशा हकीमी से वाबस्ता थे। इसलिए एक तो कैस्ट्रॉल ऑयल आता है, कैस्ट्रॉल ऑयल आता है, मुझे वो उसका नाम हिंदी में नहीं आता है। कैस्ट्रॉल ऑयल आता है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। उसको आप, जो 100 ml की शीशी आती है, 50 ml दूध, एक पाव दूध में डालकर गरम गरम रात को सोने के वक्त पी जाना है आपने। और दूसरी एक होम्योपैथी की टैबलेट आती है, येलो टैबलेट, वो 70-80 रुपए की डब्बी आती है, उसमें 50 गोलियां होती हैं। रात को एक गोली आपने खानी है, उससे लूज मोशन नहीं लगते हैं, उसे सिर्फ 1 या 2 बारी पोटी आती है और बिल्कुल पेट साफ हो जाता है। ये भी मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है। 4-5-5 दिन, 10-10 दिन जिनको पोटी नहीं आई तो उनको भी ये, अगर ये 2 टैबलेट इकट्ठी दे दी गई, वैसे तो एक ही खानी चाहिए, अगर जिनको ज्यादा दिन तक रुकावट है, अगर उनको अगर ज्यादा ना की 2 टैबलेट दे दी गई तो सुबह ही उनका सारा पेट साफ हो गया और अच्छी तरह उनको आराम आ गया।